नहीं आता, गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बड़ी भक्ति भावना से बाहर के सभी लोग भी उपस्थित हैं, जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य शेख स्वाट आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शेख स्वाट महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख स्वाट विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपोमातन आचार्य शेख स्वाट सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश स्वामी श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़ी सौभाग्य की बात है, आचार्य भगवान का किशनगढ़ चतुर्मास होने के बाद निरंतर पद यात्रा चलते हुए जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करते हुए, छबलेश्वर में पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हुए आज इस पावन स्थान पर आचार्य भगवान आपके बीच में विराजमान है। बड़े सौभाग्य की बात है। पारसोली में श्रद्धा, समर्पण, साधना, विनम्रता, वात्सल्य, यदि इन सभी गुणों को मिला करके यदि कोई चित्र उकेरा जाएगा तो वो चित्र कौन सा होगा? हमारे बीच में विराजमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। एक बार क्या होता है, एक नवयुवक अपने घर से परेशान होकर के घर छोड़ करके रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे जंगल में एक संत दिखाई दिए जिनके चेहरे पे अपार शांति थी, तेज था। वो नवयुवक उन संत के पास जाके पूछता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो संत उसको देख करके कहते हैं कि मैं ईश्वर का चिंतन कर रहा हूं। तो वह नवयुवक कहता है कि ईश्वर का चिंतन कर रहे हो? बोले मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे भी बताओ कि ईश्वर को कैसे पाया जाता है। तो संत उस नवयुवक की तरफ मुस्कुराकर दृष्टि की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जाओ पहले प्रेम करके सीख करके आओ। नवयुवक को समझा नहीं थी कि गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव ने कहा है कि मुझे प्रेम करना सीखना है। तो वह जाता है, पूरे गांव में परिभ्रमण करता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। 1 दिन हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, तीसरा दिन हो जाता है। अचानक उसकी दृष्टि एक युवती पर पड़ती है, तो उसे देखता ही रहता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, आसपास के सब लोग होते हैं, चर्चा होने लग जाती है कि क्या बात है, इसका डिप्रेशन है, पागल है, क्या हुआ? ये इस तरह एक स्थान पर लगातार किसको देख रहा है, जबकि यहाँ तो कोई युवती नहीं दिखाई दे रही है। सारी बात चर्चा होती है। अचानक बात राजा के कान में पड़ती है, क्योंकि वो युवती कोई और नहीं, उस देश की राजकुमारी थी। जब राजा के पास बात पहुंचती है तो राजा उस नवयुवक को, सैनिक को भेजते कि जाओ दरबार में नवयुवक को बुला करके लेकर के आओ। जैसे ही नवयुवक को राजा के दरबार में बुलाया जाता है कि सभी लोग सोचते हैं कि अवश्य राजा कोई उन्हें बड़ा दंड देंगे, फांसी की सजा सुनाएंगे। लेकिन राजा उस नवयुवक से पूछते हैं कि बताओ क्या तुम्हें राजकुमारी से सच्चा प्रेम है? तो उसने कहा हाँ। तो आप एक काम करो ना, कि बोले इस परकोटे से कूद जाओ। नवयुवक तो प्रेम में अंधा ही था, तो वो परकोटे से नीचे कूद गया और अचानक सिपाहियों ने उसे जेल दिया। तो राजा ने कहा वास्तविक तुम्हारा प्रेम सच्चा है कि तुमने अपने जान की परवाह न करते हुए इस परकोटे से कूद गए। तब राजा कहता है कि तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सच्चे प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से राजकुमारी में तुम्हें सौंपता हूं। तो नवयुवक क्या कहता है कि मैं प्रेम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो प्रेम सीखने के लिए आया हूं। मैं अपने गुरुदेव के पास गया था, उन्होंने कहा, मैंने पूछा ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि पहले प्रेम कर सीख करके आओ।
वह अपने फिर लौट करके वहां से जाता है, फिर अपने गुरुदेव को सारी बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे राजकुमारी मिल रही थी। तो गुरुदेव ने कहा कि जैसा प्रेम तुम्हें उस युवती से था, तुम्हें 3 दिन तक कोई सूझबूझ नहीं थी, तुम्हें अपना ख्याल नहीं था, जैसे सांसारिक पदार्थों के प्रति तुम्हारा प्रेम था, वैसा ही प्रेम यदि तुम्हें अपने आत्म तत्व पर होगा, अपने आत्म तत्व शब्दान पर होगा, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करने में देर नहीं लगेगी। कहा भी है, दत्ते न गुण स्थान तदपि यत् किंचित गुरु दत्ते तत् दातुम न जगत्या महति भगवत वत् साक्षात। गुरु तुम्हें गुण स्थान नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे भावों को किस दिशा में ले जाना है, कैसे ऊपर ले जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन गुरु जो कुछ भी देते हैं, तुम्हारे आत्मा की रक्षा कराते हैं, तुम्हें मंजिल दिखाते हैं, तुम्हारा परिपालन पोषण करते हैं, तुम्हें संरक्षण करते हैं, वो साक्षात भगवान सरस्वती की वाणी तुम्हें नहीं दे सकती है। ये गुरु का महान उपकार है। एक बार उदयपुर में 2018 का चतुर्मास था, उसी समय हिंदू धर्म की सर्वोच्च साध्वी ऋतंबर आई थी आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उनको भी माइक दिया और बोलने के लिए कहा गया, जबकि अनेक राजनेता उनके चरणों में झुकते हैं। तो उनको लोगों ने निवेदन किया कि आप भी आशीर्वाद दो। तो साध्वी ऋतंबरा क्या कहती है कि मैं तो आशीर्वाद देने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो इन महा तपस्वी जो विराजमान है आचार्य भगवान, इनकी गुरु का आशीर्वाद लेने आई हूं। तो आपने देखा है कि आचार्य भगवान का व्यक्तित्व आभा मंडल ऐसा ही है। किशनगढ़ में जो चतुर्मास हुआ था, वह राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे सांसद, केंद्रीय मंत्री हो, जिला कलेक्टर हो, राज्यपाल हो, उप मुख्यमंत्री हो, सभी नेतागण इनके चरणों में आते। क्या मिलता है इनको? उनको लगता है कि शायद इस वितरागी मुद्रा के दर्शन करने पर हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन होगा, हमें भी वो सफलता प्राप्त होगी जिसमें हम भी अपने जीवन में नई दिशा प्रदान करके हम भी आगे बढ़ेंगे। ऐसी महान सौभाग्य की बात है कि आचार्य भगवान निरंतर पद विहार करते हुए, इतना विहार करते हुए फिर भी देखना कि संघ की विशेषता है कि थक करके आए, 14 किलोमीटर चल करके आए, फिर भी स्वाध्याय जो होना है तो होना ही है। सारी क्रिया में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं। एक बार ऐसा ही होता है, एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य विराजमान होते हैं और एक संत होते हैं। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें ये पाठ है, लेसन है, उसके सारे श्लोक याद करके लाना है। तो ठीक है, सभी शिष्य बैठे थे। तो एक शिष्य ने दूसरे दिन ही सारे श्लोक याद करके सुना दिए। किसी की एकाग्रता कम थी, किसी ने 4 दिन में याद करके सुनाए, किसी ने 6 दिन में याद करके सुनाए। लेकिन एक शिष्य ऐसा था कि गुरुदेव ने उसे देखा कि 10 दिन तक उसने कुछ भी नहीं सुनाया। तो गुरुदेव ने उसकी तरफ देख करके कहा, उसका मुंह लटका हुआ था, इधर इधर बंगली झांक रहा था, उसको बोला कि श्लोक याद करके सुनाओ। तो बोले मुझे याद नहीं होता है। गुरुदेव ने कहा एक बार एकाग्र दृष्टि करके आप याद करो तो सही। जैसे तैसे करके उसने श्लोक की आधी लाइन याद की। फिर बोले, गुरुदेव दुखी होकर के बोला कि गुरुदेव बस अब मुझसे नहीं होता है। तो गुरुदेव ने उसे कहा कि तुमने आधी श्लोक की लाइन याद की, तो अपने आप को धन्यवाद दो, अपने आप को थैंक्स बोलो। तो उसे बहुत खुशी हुई कि मुझे लगा कि गुरुजी डांटेंगे, मुझे सजा देंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें उसे शाबाशी दी। तो ऐसा कर करके उन्होंने 1-2 श्लोक करते 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 अपने जीवन के कई श्लोक याद कर लिए। ऐसे ही आचार्य भगवान आपके सामने विराजमान है। उनकी भी बचपन की वही लाइफ थी जहां सिर्फ इन्हें किसी और से प्रेम नहीं था। उन्हें यदि किसी से प्रेम था तो सिर्फ पुस्तकों से प्रेम था। वही आज विशेषता है कि उन्हें 5-5 श्लोक याद करते करते उनकी मेमोरी शब्द इतना बढ़ता गया कि उन्हें आज 10,000 से ज्यादा भी श्लोक कंठस्थ हैं। और बहाते गुरुदेव की शांत मुद्रा, उनकी वात्सल्यता। जहां किशनगढ़ में चतुर्मास हुआ, वहां पर जैन क्या अजैन क्या
कोई नवयुवक दुखी परेशान भी अगर उनके चरणों में आते हैं, इनके पास बैठते हैं, जो बालक सुबह 7-7, 8-8, 9 बजे उठते थे, लेकिन गुरुदेव के मुद्रा का ऐसा प्रभाव कि 3 बजे उठ करके 4 बजे उठ करके आचार्य भगवान के पास बैठ जाते थे। ये गुरुदेव की वितराग मुद्रा का ही प्रभाव है। आपने देखा होगा, ये हम क्या करते हैं, स्टेडियम जाते हैं। क्यों जाते हैं स्टेडियम? मूवी देखने के लिए और क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं। तो और एक घर पे बैठ करके टीवी देखते हैं। तो जो स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसका आनंद अलग ही होता है, और घर पे बैठ करके टीवी देखते हैं, उसका आनंद अलग ही होता है। वैसे ही जब हम मोबाइल में आचार्य भगवान का प्रवचन सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता, और तभी किसी आचार्य भगवान जब पद विहार करते करते आते हैं, उनके साक्षात दर्शन करते हैं, उनकी साक्षात वाणी सुनते हैं, तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जैन तो क्या, अजैन भी आकर के रात्रि भोजन का और मध्य मास मधु का त्याग कर देते हैं। ऐसे महान सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे नगर नगर में संत साधु के दर्शन करने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो रहा है कि आचार्य भगवान जहां भी जाते हैं, वहां पर लोग पुष्प की वृष्टि, पाद प्रक्षाल लेकर करके खड़े हो जाते हैं कि ऐसी मुद्रा, संप्रदाय में संत तो बहुत होते हैं, लेकिन जहां वितराग मुद्रा होती है तो वहां सबकी दृष्टि थम जाती है कि ऐसे महान संत है। एक बार सम्राट सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो सभी रानियों के पास गया। तो आप जैसे कोई भी जाता है तो सभी रानियों के पास गए, तो सबने अपने मन में की बात कही कि मुझे ये चाहिए, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, मुझे हार चाहिए। सबने अपने मन की बात व्यक्त की। अंत में अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस माँ ने क्या कहा, बोलो माताओं, आपको पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए तो आप क्या बताओगे? सब अपने मनपसंद वस्तु बताएंगे ना, कि मुझे साड़ी चाहिए, बच्चे होंगे तो मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे कार चाहिए, इस तरह से अपने मन की बात बताएंगे। तो जैसे ही उस सिकंदर ने अपनी माँ से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उस माँ ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सही सलामत लौट करके आ जाओ। तो फिर सिकंदर जिद करता है कि नहीं माँ, सबने अपने मन की बात बताई है, सबने कुछ न कुछ मांगा है, तुम भी कुछ मांगो, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे भी शांति मिलेगी। तो माँ कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कि बस तुम जहां पर जा रहे हो, वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तो वहां से किसी को लेकर के आना है, तो दिगंबर संत साधु को लेकर के आना, ताकि वो जीने के साथ मरने की भी कला सिखाए। आप भी अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तभी से नमोकार मंत्र सिखाओ, उनको उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाओ, तो आपके बच्चे में जो धार्मिक संस्कार होंगे वो आगे तक काम आएंगे। जब वो कॉलेज की लाइफ में होगी तो उन्हें पता है कि इस तरह से उन्हें चंदनवाला की, सती अंजना की स्टोरी सुनाओ, जैन धर्म के महापुरुष आचार्य भगवान की जीवन की कहानी बताओ, तो जब भी जीवन में उन्हें पता चलेगा, मुसीबत आएगी तो एक सहन शक्ति होगी, उसको सब सहन करेंगे। जिसके मन में सिंधु सा गहरा पानी, जिसके मन में सिंधु सा गहरा पानी, जिसकी वाणी में कोकिल का मीठा पानी, जिसकी छरिया में तपका तेजस्वी पानी, जिसकी छरिया में तपका तेजस्वी पानी, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। बोली परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।